राधा नाम से प्यार हो गया। अच्छा, महाराज जी के थ्रू राधा नाम से प्यार हो गया। तो महाराज जी से जुड़कर ऐसा समझो काफी आनंद प्रतीत होता है। दिल में अच्छा लगता है, दिल को छू जाता है, कुछ बता नहीं सकता। मतलब हमें उनको देखते ही हमें रोना आ जाता है, हम और उससे आगे कुछ बोल नहीं सकते। आत्मा को बड़ी शांति मिलती है। महाराज जी के मन में जो भी ऑप्शन होते हैं और महाराज जी के प्रवचन सुनते हैं तो उसका जवाब उनमें मिल जाता है और आत्मा को बड़ी शांति मिलती है। उनके दर्शन होते हैं, उनके कुछ भी सुन लेते हैं, पूरा मन शांत हो जाता है, पूरा मन भगवान में लग जाता है। महाराज जी का बात सुनना मतलब भगवान का बात सुनना एक ही बराबर है। यही सबसे पहले लगती है कि एक भरोसा सा मिलता है महाराज जी से कि नहीं राधा जी देख लेंगी। राधे राधे। श्री हरवंश। कहाँ से आए नौझील बाजना से। आप? मैं आसाम तिनसुकिया से आया हूँ। असम से आए, तिनसुकिया से। तो इतनी दूर से किस लिए आए आप यहाँ पर? मैं महाराज जी का दर्शन मात्र के लिए आया हूँ और केवल महाराज जी के दर्शन? हाँ, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। मेरा लाइफ जो है 2 महीने से जो है बहुत बेचैन हो रखा है महाराज जी को लेके। तो 2 महीने में क्या बदलाव आया जिसके कारण आप इतने दूर से आसाम से महाराज जी से मिलने मैं गए? उनका सारा जितने भी वीडियोस अपलोड होते हैं वो सारा देखता हूँ जी। और उनके प्रति बहुत आकर्षित होता हूँ। ऐसा लगता है कि पूरा स्वर्ग आ गया यहाँ पे। सब अलग अलग जो देवता हैं, स्वर्ग के देवता, जी। वो उनके सेवादार बन के सब लोग, मतलब पूरा स्वर्ग यहाँ पे है। तो मेरे को ऐसा हो गया कि अब मेरे को किसी हिसाब से वृंदावन वास चाहिए, जी। ऐसा भावना मेरे मन में है। तो मैं उसी हिसाब से आया हूँ कि किसी हिसाब से महाराज जी का दर्शन और ऐसा आशीर्वाद हो कि मेरे को वृंदावन वास मिल जाए। मैं सांसारिक गृहस्थी जीवन में हूँ। मैंने अपने वाइफ से भी, बच्चों से भी डिस्कस किया, उन सबको लेके मैं यहाँ शिफ्ट होना चाहता हूँ। तो क्या हो गया ऐसा? क्या 2 महीने में ऐसा क्या परिवर्तन आया आपके राधा जीवन के में? प्रति प्यार हो गया, राधा नाम से प्यार हो गया। अच्छा। महाराज जी के थ्रू राधा नाम से प्यार हो गया। तो आपके दिनचर्या में कुछ बदलाव आया जो पहले नहीं था? बिल्कुल। पहले जो मेरा जिस तरह का भी स्वभाव था, अब मैं अपने आप को, कोई कुछ बोल देता है मैं चुप रहता हूँ, रिपीट नहीं करता हूँ, कोई उनको जवाब नहीं देता हूँ। मतलब किसी तरह का गुस्से में, आवेश में कुछ जवाब नहीं देता हूँ। महाराज जी का हर बात को मैं अपने जीवन में ढालने का कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल। आपके जीवन में जब से महाराज से जुड़े क्या क्या बदलाव आया है? पहले ऐसा समझो जैसे पशुवत आचरण। सुबह 9-10 बजे जगना, 12-1 बजे खाना खाना, वो कोई पता नहीं चल रहा था कि लाइफ चल कैसी रही है। महाराज जी को देखा यूट्यूब पे, तो उसके बाद सुबह टाइम से उठना, गांव के ही मंदिर में जाना पर डे, जल चढ़ा के महादेव जी को, तब खाना खाना। ऐसा एकदम से बहुत ही अजीब वो फीलिंग्स आप नहीं बता नहीं सकता मैं यहाँ पे कि वो क्या होता है अंदर ही अंदर। तो कैसा लग रहा है महाराज से जुड़कर? महाराज जी से जुड़कर ऐसा समझो काफी आनंद प्रतीत होता है। बहुत ही आनंद में जीवन कट रहा है। किसी को रिप्लाई नहीं देना, कोई बकवास कर रहा है करते रहो, अपने काम से काम रखना। ये बहुत सारे बदलाव। बाकी मैं तो बहुत ही स्वभाव से पहले से उद्दंड टाइप का रहा हूँ, मारपीट वगैरह ये सब, लेकिन अभी कुछ नहीं चाहिए। सब कुछ छोड़ दिया आपने? सब 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 सब। अच्छा। जैसे कि आप तिनसुकिया से आए महाराज से मिलने के लिए, आसाम तिनसुकिया से, तो सबसे पहले आप महाराज से कैसे जुड़े? महाराज जी से मैं यूट्यूब के थ्रू ही जुड़ा। अच्छा। और उसमें जो वीडियोस एक एक मैं जो सुनता गया, वो सीधे मेरे मतलब दिल पे आया। और हर वीडियोस को मैं अपने फेसबुक में पहले अपने चीज अपलोड किया करता था। अब सब छोड़ के सिर्फ महाराज जी के जो इम्पोर्टेंट जो वचन है, जो भी वो बता रहे हैं जिससे लोगों को बेनिफिट मिले, वो सारे को मैं शेयर कर रहा हूँ। अब तक करीबन 100 से ज्यादा मैंने अपने फेसबुक में शेयर कर दिया। क्या करते हैं आप वहाँ पर? बात उनका एकदम मतलब सटीक होता है। जी, क्या करते हैं आप वहाँ पर? मेरा फर्नीचर का व्यवसाय है। अच्छा। मेरे दादाजी वहाँ से पहले राजस्थानी कम्युनिटी से पहले एमएलए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस। और मेरे पिताजी भी जो थे वहाँ के सोशल वर्कर, जाने माने पर्सन थे, राजू खेमका। तो जब आपने पहली बार महाराज श्री का सत्संग यूट्यूब पर सुना, तो महाराज जी के सत्संग में सबसे खास बात क्या लगी जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति 2 महीने में इतना आकर्षित हुए? मेरे को उनकी एक तो हंसी, जो उनके चेहरे पे, मुखमंडल पे जो स्माइल है, वो आकर्षित करती है मेरे को पूरा उनके तरफ। सिर्फ उनके ऊपर राधा रानी का मेरे को वास लगता है कि भगवान उसमें ही वास करते हैं, उनमें ही वास करते हैं। दूसरा, वो जो बात बोलते हैं वो गहराई का बात बोलते हैं। हर क्वेश्चन का उनके पास जवाब है, हर क्वेश्चन का।
ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है इम्पॉसिबल है उनके लिए, मतलब हर कुछ वो जवाब दे देते हैं और एकदम सटीक जवाब देते हैं। तो आपके अंदर जैसे कि कोई भी व्यसन हो जो आपने छोड़ दिया हो? मैं मतलब समझ लीजिए अपना गुस्सा को त्याग दिया हूँ। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड था, उसको पूरा ही त्याग दिया हूँ मैं, और राधा नाम जप करने लगा हूँ। तो जैसे कि जानते हैं कि महाराज जी आने वाले और इतनी दूर से आप आए, कैसा लग रहा है अभी? बहुत उत्साहित महसूस कर रहा हूँ। महाराज जी का देखिए दूर से ही दर्शन होगा, लेकिन बहुत इच्छा है भगवान कोई ऐसा पॉसिबिलिटी करे कि उनका चरण स्पर्श करने को मिल जाए, ऐसी इच्छा है। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए हो? असम से। आसाम से। आप कलकत्ता। क्या करते हैं आप? बिजनेस। आप? हमारा दुकान है। तो इतनी दूर से किस लिए आए आप? महाराज जी से मिलने। केवल महाराज से मिलने? वो केवल तो महाराज से क्यों मिलना चाहते हैं? ऐसा क्या परिवर्तन आया जीवन में? उनको देखने से शांत हो जाता है मन, और कुछ मालूम नहीं हमें। उनको देखता हो तो पूरा मन शांत हो जाता है। जी। पहले तो हम मांस मछली ये सब खाते थे, सब छोड़ दिया। सच बोलो तो दारू भी पीते थे, वो भी छोड़ दिया। सब कुछ छोड़ दिया? सबको सब दिया। तो महाराज जी के सत्संग में ऐसा क्या खास बदले जिसकी वजह से आप इतना आकर्षित हुए महाराज जी के मुझे सत्संग? मालूम नहीं, दिल में अच्छा लगता है, दिल को छू जाता है, कुछ बता नहीं सकता। मतलब हमें उनको देखते ही हमें रोना आ जाता है, हम और उससे आगे कुछ बोल नहीं सकते। हम उनको देखते ही हमारा मन शीतल हो जाता है। कब से सत्संग सुन रहे हैं आप? अभी करीब 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने से। तो अभी कैसा लग रहा है? अभी तो बहुत कुछ हो गया, पहली बार आया हूँ। पहली बार आए ना? हम्म। आपके जीवन में कुछ बदलाव आया है महाराज जी के साथ? बहुत बदलाव आया। पहले हम भी मांस मछली ये सब खाते थे, जी जी वो सब भी चला गया। जी और बाकी सत्संग सुनने से बहुत परिवर्तन आया जीवन में। जी जी जैसे किसी से बात करने का जो बर्ताव था पहले, वो भी बदल चुका है जी। और बहुत कुछ बदला है। तो कब से आप सुन रहे महाराज जी? हम करीब करीब 1 साल। 1 साल से। तो महाराज जी के सत्संग में सबसे क्या खास बात लगी आपको जिसकी वजह से आप महाराज जी से जुड़े? वो तो जैसे सबसे खास बोले तो उनका जो मतलब बोलने का तरीका और जो समझाते हैं वो बहुत, और कोई उस तरह से नहीं बोलता है जो आजकल का दिन में कहीं भी आप जाओ, रुपया पैसा ये सब लेके कुछ भी होता, लेकिन इधर ये सब का कोई कुछ नहीं है महत्व। और गुरुजी भी बोलते हैं कि जो मानना है भगवान को मानो, और सत्संग सुनोगे, सत रास्ते में आओगे तो सब कुछ सही होगा। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? महाराष्ट्र। आप? मध्य प्रदेश से। तो महाराष्ट्र से महाराज जी से मिलने के लिए आए? हाँ जी बिल्कुल। सुनते सत्संग सुनते महाराज जी का? हाँ बहुत 5-6 साल से सुन रहे। 5-6 साल से सुन रहे। तो इतने साल से महाराज जी के सत्संग सुन रहे, ऐसा क्या खास बात लगी आपको महाराज जी के सत्संग में? भजन मार्ग में ज़्यादा मन लग रहा है अभी पहले से ज़्यादा। अच्छा। तो कुछ बदलाव आया आपके जीवन में? हाँ क्या क्या बदलाव आया? पहले भजन थोड़ा कम होता था, लेकिन आपसे ज़रा ज़्यादा मन लगा।
अच्छा, जब से महाराज से जुड़े तब से थोड़ा ज़्यादा होने लगा है भजन। आप कब कहाँ से आए? हम मध्य प्रदेश रतलाम मध्य प्रदेश से आए ना। कब से महाराज जी के सत्संग सुन रहे? महाराज जी के प्रवचन करीबन 6 महीने से सुन रहे हैं। 6 महीने। तो कुछ बदलाव आया आपके जीवन में? बहुत कुछ बदलाव आया, बहुत कुछ बदलाव। आत्मा को बड़ी शांति मिलती है। महाराज जी के मन में जो भी ऑप्शन होते हैं और महाराज जी के प्रवचन सुनते हैं तो उसका जवाब उनमें मिल जाता है जी और जी, आत्मा को बड़ी शांति मिलती है। जी जी। तो फर्स्ट टाइम महाराज से कैसे जुड़े पहली बार? यूट्यूब का यूट्यूब पर। तो महाराज जी के सत्संग में सबसे खास बात क्या लगता है आपको? उनका मेरे को सबसे मतलब अच्छी चीज़ तो उनकी हंसी बहुत प्यारी लगती है, जी। बहुत प्यारी लगती है। मतलब इतनी कि मतलब आत्मा को बड़ी शांति मिलती है उनकी हंसी सुनकर और उनकी बातें सुनकर। बड़ी मतलब इतना मतलब बता नहीं सकता हूँ। मतलब प्रफुल्लित हो इतना अरे बिल्कुल रोम रोम खड़ा हो जाता, रोमांच करने लग जाता जी जी कि वाकई में मतलब। और मेरा मानना है कि कलयुग के हिसाब से जो अगर संत है तो ये है, मेरा जी। मानना है। तो जीवन में महाराज से जुड़कर कैसा लग रहा है आपको? बहुत प्रसन्नता उत्पन्न होता है। पहली बार आ रहे वृंदावन? नहीं, वृंदावन तो काफ़ी टाइम आया मैं। महाराज जी से एक बार परिक्रमा मार्ग में दर्शन करे थे। बाकी यहाँ मिलने की बहुत तमन्ना थी और पहली बार ऐसा सहयोग मिला है। अच्छा। तो जब जब वृंदावन आते महाराज श्री का दर्शन करता है कैसा लगता है? आत्मा को बड़ी शांति मिलती है बस। जी जी। और कुछ होना हो बाकी आत्मा को बड़ी शांति मिलती है। जीवन में महाराज से जुड़कर कैसा लग रहा है? एकदम अच्छा लग रहा है। अभी जैसे जानती महाराज जी आने वाला है, कैसा लग रहा है अभी? एकदम बहुत अच्छा मुझे लगता है। मतलब वो सूरदास जी का एक दुआ है, मैं सुन के बता आपको। जी नैनन नीर भय शाम की पीर से है, जी कौन न गावे चाहे दर्शन होने चाहे। क्योंकि मैंने दर्शन कभी किए ही नहीं उनके, आज पहली बार आया। जी जी जी। पहले भी आया था बट सत्संग करके। तो आप 5 साल से महाराज जी के सत्संग सुन रहे लेकिन दर्शन आज पहली बार करने जा रहे हैं, हाँ, दर्शन आज हुए। कैसा लग रहा है? अभी बहुत बहुत आनंद हुआ, मतलब बहुत ही आनंद। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? मैं जयपुर से हूँ सर। क्या करते हैं आप जयपुर? मैं बिजनेस है मेरा खुद का। आप कहाँ से आए? मैं एमपी से आया हूँ, वहाँ पे गांव में रहता हूँ एमपी के। हाँ तो महाराज जी का सत्संग भी सुनते हैं? हाँ, महाराज जी का सत्संग मैं लगभग 4 साल से सुन रहा हूँ और लगभग 10 महीने से रेगुलर सुन रहा हूँ कंटिन्यू। तो पिछले 4 साल में जीवन में महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से क्या क्या बदलाव आया? काफ़ी बदलाव आया है। पहले क्या थे दोस्त लोग वगैरह बैठ के फालतू की बातें इधर उधर की बातें करते। अब क्या है, हम 4-5-7 दोस्त थे जो बैठते एक जगह बैठते, राधा नाम कीर्तन करते, सत्संग करते, शाम को गुरुदेव भगवान की बात चर्चा करते, राधा कृष्ण भगवान की तरफ चर्चा करते हैं। जी जी। हाँ, तो महाराज से कैसे जुड़े फिर फर्स्ट टाइम? महाराज जी से यूट्यूब के माध्यम से जुड़े आज से 4 साल पहले। अच्छा। हाँ आपके जीवन में कुछ चेंजेस आया? हाँ, बिल्कुल मेरे जीवन में भी आया है। मैंने आज से 1 साल पहले महाराज जी का वो देखा था एक यूट्यूब पर। तब से मेरे उनका वो जो प्रवचन सुना ना, उससे मेरे थोड़ा मन है ना मेरा हल्का हुआ। मैंने देखा कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन ये कुछ चीज़ें करनी योग्य भी नहीं होती तो भी करते रहते हम। लेकिन महाराज जी के बाद मुझे पता चला कि रियल में जीवन में ये कुछ चीज़ें मायने ही नहीं रखती। फिर मैं इनसे जुड़ता रहा, इनका सुनता रहा, उससे मेरे में भी बदलाव आया काफ़ी। मैंने क्या कि मेरा खुद का ही कुछ चीज़ें गलत थी, मैंने इनसे जुड़ने के बाद वो सब चीज़ें बाहर छोड़ दी और अब मैं इधर चल रहा हूँ महाराज जी की राहों पे, जो बताएंगे उस हिसाब से चलता रहा हूँ। तो जब जब महाराज श्री का सत्संग सुनते उनको देखते तो क्या भाव आता है अंदर से? मेरे को तो ऐसे लगते हैं कि श्री कृष्ण जी हैं ये महाराज जी, क्योंकि इनको जो बात बताने का तरीका, एक जीवन को सरल तरीके से 2 शब्दों में बता देते हैं कि जीवन क्या है, बस जीवन का लक्ष्य क्या है? कि हाँ, ये इनका सरलता से बताना ही मेरे को ये समझ में आता है कि ये भगवान श्री कृष्ण ही है। जी जी। तो वृंदावन पहली बार आ रहे हैं या कब कब आते हैं? सेकंड बार आ रहा हूँ। अच्छा। तो जब जब वृंदावन आते महाराज श्री के दर्शन करते कैसा लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि क्या बताऊँ, मेरे को स्वर्ग ही मिल जाता है। अब आज मैं कल से जब यहाँ बैठा हूँ तब से मेरा मन है ना इतना खुश है कि ऐसे लग ही नहीं रहा कि मैं कल से लगा हुआ हूँ, आ रहा हूँ जा रहा हूँ। ऐसे लग रहा है यहीं बैठा हूँ मैं महाराज जी के पास ही ना। आपको जीवन में महाराज से जुड़कर कैसा लग रहा है? बता नहीं सकते मतलब वो अंदर के जो भाव है ना वो बता नहीं सकते कैसा लग रहा, क्योंकि हमारा गांव छोटा है, एमपी का रहने वाले हम।
उसके बाद 4-5 मित्र लोग ऐसे मिल गए जो महाराज जी को सुनने लगे 8-9 महीने से। उस जब ऐसी कृपा हुई राधा रानी की, हम सब साथ में बैठते हैं, शाम को बैठते, सत्संग की चर्चा, सत्संग की बातें करते हैं। आपने ही प्रेरित किया है? नहीं, वो प्रेरणा क्या, गुरुदेव भगवान की प्रेरणा, राधा रानी की प्रेरणा है, सब तो निमित्त मात्र है, बाकी उनकी प्रेरणा से ही सब होता है। तो महाराज जी के सत्संग में सबसे क्या बात खास लगी जिसकी वजह से आपको लगा कि अगर दूसरे भी अगर सुनेंगे तो उनके जीवन में उद्धार हो सकता है? तो महाराज जी ने जैसे बताया कि जीवन का लक्ष्य क्या है, निकुंज, उन्होंने बताया कि निकुंज जाना है। तो उसके बाद क्या, सब दोस्तों लोग जब सत्संग की चर्चा बातें करते हैं तो कैसे ये मनुष्य जीवन जो गुरुदेव भगवान बताते हैं, इम्पोर्टेंट योनि मिली है, 84 लाख योनियों के बाद ये मिला है, तो इसको व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो सब कार्य करते हो, हम क्या अधिकतर कृषि कार्य करते हैं, बाकी सब दोस्तों लोग कृषि कार्य करते हैं। कृषि कार्य करते हो कैसे, और सत्संग के माध्यम से ऊपर उठना है, भक्ति में ऊपर उठना है। जी जी हाँ। जैसे कि जानते हैं कि महाराज जी आने वाले, कैसा लग रहा है अभी? बस बता नहीं सकते। कल भी इस टाइम, रात के टाइम हमने जो दर्शन किए था, एकदम धड़कन बढ़ी हुई थी। अभी भी ऐसा लग रहा है, फीलिंग बता नहीं सकता आपको, अंदर के जो भाव है ना, बता नहीं सकता कैसा लग रहा है। मतलब इंतजार हो नहीं पा रहा, टाइम निकल नहीं पा रहा, जल्दी से जल्दी महाराज जी आ जाए। राधे राधे। राधे राधे जी। कहाँ से आए हो मैं झारखंड से आया हूँ। आप? जयपुर। क्या करते हैं आप जयपुर? मैं स्टडी करता हूँ। कौन सी क्लास में? मैं हूँ, अभी तो कॉलेज हो गई कंप्लीट, मैं अब्रॉड जाने की तैयारी कर रहा हूँ, कनाडा फॉर। अच्छा। आप? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, साथ में आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहा हूँ। अराउंड कब से महाराज श्री को फॉलो कर रहे हैं? मैं तो 1.5-2 साल से कर रहा हूँ फॉलो। तो क्या क्या बदलाव आया जीवन में? मेरे जीवन में ये बदलाव कि मेरा जो स्केड्यूल है ना, दिनचर्या, तो वो मेरी मंदिर से चरणामत से ही ठाकुर जी के स्टार्ट होने लग गई। और मतलब ईश्वर के प्रति इतना विश्वास हो गया कि मतलब सिलेंडर नहीं होता क्या कि कोई आदमी, मतलब कि आत्मसमर्पण की भगवान आप हो, आप इस प्रकार से परिवर्तन हुआ और माला जाप करने लग गया। और जैसे पहले कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ होती है यंग एज में, जैसे कुछ भी प्रवृत्ति है, तो वो सब चीज़ें दूर, एकदम शांत रहना, अकेले रहना, बिना काम कार्य कंप्लीट करना, जो भी है माला जाप करना एंड पढ़ाई करना, और माता पिता का सेवा करना, और यहाँ पे आना जाना वृंदावन हर महीने कभी कभार, और यहाँ पे जैसे मौका मिलता है तो राधा के कुंज आना जाना। आपके जीवन में कुछ चेंजेस आए? और बहुत चेंजेज आया मेरे जीवन में। पहले पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, इधर उधर मन भटकते रहता था। जब से गुरुजी का मैंने सुना, तब से पढ़ाई में भी मन लगता है, और बाकी दुनिया से उतना मतलब भी मैंने रखता हूँ, और खुद से खुद मतलब रखता हूँ, भगवान को ही मानता हूँ। बाकी जितना भी जो कुछ भी है सब उन्हीं के ऊपर समर्पण कर दिया हूँ। तो कब से सुन रहे हैं आप? जी मैंने बाबा जी को 4 से 5 महीने पहले से सुनना स्टार्ट किया। बहुत शांति मिलता है उनको सुनने से। तो महाराज जी के सत्संग में ऐसा आपको क्या खास बात लगी जिसकी वजह से आप महाराज जी का सत्संग सुनने लगे? जी इनका मतलब बहुत मोटिवेशन मिलता है इनका सुनने से, बहुत ही ज़्यादा। पहले मन हमेशा विचलित रहता था, कभी इधर करना, कभी उधर करना। अब जब से सुनने लगा तब से एक परफेक्ट बैठ गया कि हाँ हमको ये करना है। जी। पहली बार महाराज से आप कैसे जुड़े? मैं महाकाल टेम्पल गया हुआ था, तो मैं जब होटल से आया, मतलब मैं महाकाल टेम्पल में कुछ प्रार्थना करने गया था मेरे जीवन के लिए। कोई मेरे क्वेश्चन थे महाकाल महादेव से। तो फिर मैं रूम पे आया मेरे होटल पे, तो मेरे को एक रील दिखी इंस्टाग्राम पे, तो उसमें जो मेरा क्वेश्चन था ना महादेव से, वही जो महाराज जी है ना उन्होंने रिप्लाई किया। इसी से जुड़ा हुआ, जैसे जैसे मेरे दिमाग में जैसे जो भी मेरे दिनचर्या में क्वेश्चन वगैरह जो भी मेरे डाउट्स आए, तो महाराज जी ने सोल्व किए। फिर मैं जुड़ा उनसे। मैं 3 घंटे मतलब 2 घंटा तो मैं डेली सत्संग का देता ही हूँ। जैसे वो आते हैं परिक्रमा वाला, वो देखता हूँ। फिर मैं उनका दैनिक सत्संग देखता हूँ, फिर आरती देखता हूँ, तो पूरा देखता हूँ जिससे जुड़ा, मतलब बहुत एक
पॉजिटिवनेस आई और भगवान के प्रति विश्वास दृढ़ हुआ कि हाँ जीवन में महाराज से जुड़कर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। ऐसे मान रहा हूँ कि मैंने कुछ अच्छे कर्म या तो मैंने माता पिता ने किए होंगे या मैंने पिछले जन्मों में किए होंगे। प्रारब्ध ऐसा रहा होगा कि मैं ऐसी ही जगह खड़ा हूँ, केली कुंज, राधा केली कुंज, जिससे कि मुझे श्री जी के पास जाने में और मदद मिल रही है। तो आप इतने सालों से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं, किस रूप में महाराज जी को मानते हैं आप? मैं महाराज जी को गुरुदेव के रूप में मानता हूँ। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? वेस्ट बंगाल। आप मध्य प्रदेश, रतलाम। क्या करते हैं आप? मैं खेती भी करता हूँ और शॉप भी है। जी, आप क्या करते हैं? हम अभी नौकरी का तलाश में हैं, कोचिंग अच्छा, वोचिंग अच्छा, कर अच्छा। रहे हैं। तो महाराज जी के सत्संग भी सुनते हैं? हाँ, कितने महीने से सुन रहे हैं? 8-9 महीना, 1 साल। 8 महीने से। तो क्या बदलाव आया ऐसा महाराज जी के साथ सत्संग से? जीवन बहुत चेंज हो गया, मतलब दिनचर्या भी बहुत अच्छा हो गया। जी। अब महाराज जी का बात सुन के सबको थोड़ा बहुत बताते भी, शेयर करते हैं उनका वीडियो, दूसरे को सिखाते भी ऐसे ऐसे करना चाहिए आदमी। तो जैसे हो गया कोई नशा भांग, खराब खान पीना, उसका बाद थोड़ा हम बंगाली है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है हिंदी में। कोई बात ठीक नहीं, है। बोलिए। ऐसे सबको शेयर करते हैं, घर में भी थोड़ा वीडियो दिखाते हैं, ऐसे ऐसे बात है, ऐसे करना नहीं चाहिए, आदमी को कैसे चलना चाहिए, आदमी को कैसे रहना चाहिए, कैसे बात विचार करना चाहिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उतना डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, सबका सॉल्यूशन है, महाराज जी बताते हैं। और सचमुच है, उनका बात सुन के सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन महाराज का वाणी में प्रकाशित होता है। जी। कितने महीने हो गए महाराज जी का सत्संग सुनते हुए? 6 महीने के लगभग हुआ है। 6 महीने। तो अगर देखा जाए कि 6 महीने में पहले जो नहीं था, जो अभी हुआ है, क्या क्या बदलाव आया? बहुत बदलाव, पूरा जीवन परिवर्तन हो गया है। जी। पहले मतलब कृष्ण और राधा जी से जुड़ाव नहीं था, बिल्कुल भी उनके बारे में इतनी जानकारी नहीं थी हमको। जी जी जी। और जैसे ही सुनने लगे गुरुदेव को, तो एक कृष्ण से और राधा जी से जुड़ा हो गया, पूरा पूरा मतलब भक्ति अपने अंदर आ गई है, वो गुरुदेव की वजह से ही। जी। तो महाराज जी का दर्शन जब जब करते कैसा लगता है? महाराज जी के दर्शन जब भी होते हैं तो पूरा मतलब दुनिया, मतलब जो भी अपने दिनचर्या रहती है, सारी चीज़ें वो दिमाग में चलती रहती है, वो सारी शांत हो जाती है बिल्कुल। जब भी उनके दर्शन होते हैं, उनके कुछ भी सुन लेते हैं, पूरा मन शांत हो जाता है, पूरा मन भगवान में लग जाता है। जी जी। तो महाराज जी के सत्संग में ऐसा क्या खास बदला कि जिसकी वजह से आपको लगा कि महाराज जी का सत्संग सुनना चाहिए, इससे काफ़ी चेंजेस आ सकता है लाइफ में? महाराज जी का सत्संग में एक एक बात एक एक ब्रह्मास्त्र का तरह है। ठीक है, उसका उनका कोई बात ऐसा नहीं है जैसे कोई वीडियो व कोई रील्स दिख रहे हैं उसको स्क्रॉल करके जान इस हाथ वहीं पर रुक जाता है। महाराज जी का बात सुनना मतलब भगवान का बात सुनना एक ही बराबर है। बस महाराज जी यहाँ बैठ गया, राधा रानी की कृपा से, महाराज के कृपा से अच्छा हो जाए, सबका थोड़ा बहुत चेंज अगर ला सकते हैं तो महाराज जी को किस रूप में मानते हैं आप? भगवान का रूप में। साक्षात भगवान? एकदम एकदम एकदम, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप? आज के युग में अगर देखा जाए तो महाराज जी मतलब साक्षात भगवान के रूप हैं। उनकी हर बात मतलब सुनते ही लगता है कि साक्षात भगवान ही बोल रहे हैं। जी जी जी। और उनको देखते ही मतलब अपना कनेक्शन भगवान से अपने ऑटोमेटिक बन जाता है। जैसे कि जानते हैं कि महाराज जी आने वाले हैं, अभी कैसा लग रहा है आपको? हम तो कल से मतलब मैं आया ही महाराज जी के दर्शन के लिए, कल से आया तो मैंने टोकन लिया और कब से मतलब नींद भी नहीं आई मुझे, आज तो लेके बैठा हूँ। बहुत उत्साहित है कि भगवान के दर्शन हो जाए। जीवन में जो परिवर्तन आया है उसके लिए मैं मतलब किसी शब्द में उनका धन्यवाद भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो कोई शब्द ऐसे बने नहीं है जो उनको कर दे। उनकी वजह से पूरा लाइफ चेंज हो गया है वो। जी। जैसे कि आपने कहा कि आप इतनी दूर से वेस्ट बंगाल से महाराज से मिलने के लिए आए, महाराज जी आने वाले, कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो आज तक ज़िंदगी में कभी 1 बजे 1:30 बजे कभी उठा ही नहीं हूँ, जी जी जी। लेकिन महाराज आएगा इसलिए फुल एनर्जी है हमको। अगर बोलेगा 3 दिन तक ही कैसे करना, हम 3 दिन तक ही ऐसे करते रहेंगे। बस अगर आपको कोई कह दे कि 3 दिन आप प्रतीक्षा कीजिए, उसके बाद महाराज श्री का दर्शन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, फुल एनर्जी के साथ, हॉर्स पावर के साथ हम अच्छा, वेट करेंगे। राधे राधे जी। राधे राधे। घर से निकले थे, हाँ जी। घर से निकले थे कि अगर 7 दिन भी लगेंगे दर्शन करने तो 7 दर्शन करके ही लौटेंगे। बोले 7 दिन लगो 8 दिन लगो, अच्छा, केवल दर्शन करके? दर्शन करने के लिए हम आए थे। मतलब दर्शन करने बिना लौटेंगे नहीं, बोले कितने भी दिन लग जाए।
राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? अब मैं महाराष्ट्र में जॉब करता हूँ, वहाँ से आया हूँ, रहने वाला यूपी का हूँ। आप कहाँ से आए? मैं मुंबई से। क्या करते हैं आप मुंबई में? मुंबई में मैं कपड़े की दुकान में जॉब करता हूँ। तो इतनी दूर से किस लिए आए हैं यहाँ पर? महाराज जी के दर्शन करने के लिए और दीक्षा प्राप्त करने के लिए। अच्छा। तो महाराज जी के सत्संग में क्या खास बात लगी जिसकी वजह से आपको लगा कि महाराज जी से दीक्षा लेना चाहिए, महाराज जी के सत्संग सुनना चाहिए? महाराज जी जो ब्रह्मचारी के बारे में खुला बोलते हैं, ऐसा आज तक किसी ने बोला नहीं है। जो सरल भाषा में और समझाते हैं, वो बहुत अच्छा समझाते हैं। जी जी। तो कुछ बदलाव आया आपके जीवन में? बहुत कुछ बदलाव आया ब्रह्मचारी में, संयम सीख गए ब्रह्मचारी में। जी जी कि जैसे गृहस्थ में रह के भी संयम के बारे में काफ़ी जानकारी। जी जी जी, आपके जीवन में क्या बदलाव आया? बस भगवत प्राप्ति की तरफ और तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पहले से हमारे परिवार में लोग थे इस तरह, लेकिन महाराज जी के सुनने के बाद लग रहा है सब सही तरीके से अच्छे से चल रहा है। जी। तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती है आपको? महाराज जी की सभी बातें इसलिए अच्छी लगती है कि वह साक्षात प्रभु का रूप है। अब जिसको जो रूप में देखे, हमें लगता है कि इस समय में जैसे कृष्ण वासुदेव सीधी बात करते थे, वैसे महाराज जी सीधी बात और मजबूती से कहते हैं अपनी बातों को, बस उसको समझने की ज़रूरत है। जी जी जी। तो पहली बार आ रहे हैं? हाँ, मैं पहली बार आया हूँ। मेरे परिवार की बहुत आने की इच्छा थी, लेकिन नहीं वो लोग आ पाए। मैं जॉब से छुट्टी लेके इधर आया। कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे आके? अभी सुबह सुबह आया, मैं तो लग रहा था नहीं अंदर आ पाऊंगा, लेकिन आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। बस महाराज जी प्रभु दर्शन दे दे। जी जी। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए हो? मैं जयपुर से भी आया। आप जयपुर से। क्या करते हैं आप? मैं फाइनेंस सेक्टर में जॉब करता हूँ। आप? मैं भी स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा, कब से महाराज जी के सत्संग सुन रहे हैं? मेरे को 1.5-2 साल होने को हो गए। 1.5-2 साल हो गया। तो कुछ बदलाव आया जीवन में जब से स्टार्ट किया है? बदलाव तो बहुत ज़्यादा है। क्या क्या बदलाव आया जैसे? एक तो अलग सी शांति है मन में, जी एक अलग संतुष्टि आएगी हर चीज़ को लेके कि ठीक है जो है वो सब देख लेंगे। जी तो ऐसे कोई चिंता नहीं होती अब किसी भी चीज़ को लेके, जी कुछ भी हो ठीक है, सब्र आ जाता है कि जो वो करेंगी सब ठीक करेंगी। और वो जितना कर रही है ना, जो हमारे से जितने हमारे कर्म है उनसे तो हमें बेहतर ही दे रही है। जी। आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आएगा? मैंने रैंडमली 1 महीने पहले, यानी कि मैं ऐसे सोशल मीडिया चला रहा था, तो मैंने एक यानी कि सोशल मीडिया पे देखा महाराज जी, को। जी। तो मैंने जब इनको सुना ना, तो मेरा और सुनने का मन हुआ। यानी कि इनको जितना सुनो ना उतना कम है, सुनते जाओ बस, वो वाली बात है। जब यानी कि चेंजेस तो ये है बेसिकली, जब मैंने इनको सुना ना, तो ये जो भी बात बोलते हैं ना वो क्लियर बोलते हैं। जी ऐसा नहीं है कि घुमा फिरा के बताना है, यानी क्लियर जो भी बात है सुना, उसको काफ़ी अच्छा लगा। यानी कि जो भी ये अमल करे अगर इंसान अपनी लाइफ में, तो चेंजेस ज़रूर आएगा। और अब मैं कंटिन्यू तो आपको महाराज जी की क्या क्या बात सबसे अच्छी लगने लगी जिसकी वजह से आप महाराज जी का सत्संग सुनने लगे? यही कि भाई कि वो जीवन जीने के तरीके जो बताते हैं ना अपने, उन्हीं तरीकों की वजह से बेसिकली। जी। आपको महाराज जी क्या क्या बात सबसे अच्छी लगती है आपको? मेरे को सबसे प्यारी यही लगती है कि जो भी है ना जी सौंप दो उनके हाथों में, मत रखो खुद के हाथों में, जी क्योंकि तुम करके भी कुछ नहीं कर पाते। जी जी ये कि ठीक है अब उनके हो जाओ, जी यही सबसे प्यारी लगती है कि अपन तो हैं अवगुण है, बहुत भरे पड़े नहीं है कुछ भी, पर हो जाओ उनके, छोड़ दो उन पे सब। यही सबसे प्यारी लगती है कि एक भरोसा सा मिलता है महाराज जी से कि नहीं राधा जी देख लेंगी, हमारे कभी तो अर्जी सुन ही लेंगी। जी तो बस वो है भरोसा है महाराज जी को लेके कि वो नहीं सुनेंगे तो महाराज जी सुनवाएंगे। राधे राधे। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप सब? राधे राधे। हम बिठूर से आए हुए हैं। आप? पानीपत से। आप? सर मुन्ना से। क्या करते हैं आप पानीपत पे? मैं सेल्स में जॉब करता हूँ अच्छा। और महाराज जी को 6-7 महीने से सुन रहा हूँ। सुन रहे 6-7 महीने से। तो कुछ परिवर्तन आया जीवन में, कुछ चेंजेस आया? हाँ, मैंने मदिरा छोड़ दी, बिल्कुल परिवार तंग हो रहा था उससे। अब सुखी है, सब सुख चल रहा है अब। अच्छा, तो आपने महाराज जी के सत्संग से छोड़ दिया मदिरा? हाँ बिल्कुल छोड़ दिया। अब दिमाग में भी नहीं आता कभी कि उस तरफ जाऊं भी। जी परिवार भी अब सुख है। आज हम बड़ी दूर से, अभी बच्चे भी आए हैं साथ में, हम महाराज जी के दर्शन करके ही जाएंगे अब। तो महाराज जी के सत्संग कब से सुन रहे? मेरे को पहले मेरी मैसेज सुनने लगी थी, जी उसके बाद धीरे धीरे मेरे को भी हो गया 6-7 महीने से। जी। मैं भी अब यूट्यूब के माध्यम से तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे अच्छी लगी जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए? एक तो उनके जो स्पष्ट बोलते हैं, वो ये नहीं बोलते मैं आशीर्वाद दूंगा तो ये हो जाएगा। वो सिर्फ नाम जप करने के लिए बोलते, ना कोई पाखंड करते ना कोई, वो सिर्फ नाम जपते रहो, उसी से सारा वो हो जाएगा। जी जी जी। आपके जीवन में क्या बदलाव आया? सर मेरे जीवन में बदलाव आया कि मुझे ऐसा लगा कि महाराज जी के मतलब उससे तो ऐसा लगा कि हाँ जीवन में सिर्फ प्यार मतलब प्रेम राधा रानी से होने के बावजूद बहुत कुछ है। जी जी जी।
आपके जीवन में? राधा रानी की कृपा से महाराज जी की ऐसी दृष्टि पड़ी जिससे हमारे जीवन में बदलाव आ गया और हम कभी वृंदावन नहीं आए थे, पहली बार वृंदावन महाराज जी के दर्शन के लिए यहाँ पे आए। ये सब राधा रानी की कृपा है और क्या- महाराज जी की कृपा है। क्या क्या बदलाव है आपके जीवन में? सर मैं भक्ति कम करता था और महाराज जी के जब से मैंने सत्संग सुने तब से और ज़्यादा राधा नाम जाप करने लगा। अच्छा, तो महाराज जी के सत्संग में क्या बात सबसे अच्छी लगी जिसकी वजह से आप महाराज जी के सत्संग सुनने लगे? महाराज जी जो भी अपने मुखारबिंद से बोलते हैं ना वो स्पष्ट मतलब प्रमाणित बोलते हैं, कोई भी शब्द ऐसा नहीं बोलते जिससे कोई भी समाज को कोई भी किसी व्यक्ति को तकलीफ हो या केवल उनके मुखारबिंद से ऐसे शब्दों का उच्चारण होता है जिससे सुख ही सुख बरसता है। जी 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 महाराज जी की किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया? सर महाराज जी की बातों ने मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि जीवन का जो एक लक्ष्य है, जी हमें मतलब जिससे कि मोह ममता का बिल्कुल त्याग करके एक राधा रानी के प्रति हमको प्रेम भाव से रहना और एक समय से मतलब हर प्रकार की मतलब पूजा करना, अपने 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 जी, प्रति जी, आस्था जी। रखना, अपने धर्म प्रति आस्था रखना। जी सर ऐसा लगा मुझे और अच्छा लगा बहुत। जी